फैक्टराइजेशन आपको भी मुश्किल लगती है, तो चलो इजी बनाते हैं। हम कर रहे थे एक्सरसाइज 4.2 जिसमें सम्स क्या हमने सॉल्व करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से। तो चलो फिर आज क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन क्या है, सोल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन द एग्जाम्पल नंबर 1। जो हमारे क्वेश्चन बुक के अंदर एग्जाम्पल नंबर 1 के अंदर जो सम्स दिए हुए हैं ये वो सोल्व करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है x² - 45x प्लस 324 इक्वल्स टू 0। जैसे कि हमने कल वाली वीडियो में किया था, हमने क्या करना है 324 के फैक्टर्स बनाएंगे। लेकिन सबसे पहले आपने ये देखना है कि x² का कोफिशिएंट क्या है। ध्यान से देखिए, x² का कोफिशिएंट है 1, ठीक है, और ये कांस्टेंट टर्म क्या है 324। मतलब हमने किसके फैक्टर्स बनाने हैं, 324 के बनाने हैं, ठीक है। अब 324 के जब फैक्टर्स बनाएंगे ये 2 पे जाएगा, 2 1 2 6 2, फिर से 2 पे करेंगे ये आ जाएगा 81, इसको 3 पे करेंगे ये आ जाएगा 27, फिर से 3 पे करेंगे ये आ गया 9, इसको 3 पे करेंगे ये आ गया 3, फिर 3 पे करेंगे ये आ गया 1। अब ये जो फैक्टर्स आए हैं इन फैक्टर्स को हमने ऐसे करना है, दो नंबर्स फाइंड आउट करने हैं कि जिनको मल्टीप्लाई करने पे कितना है हमारा 324, देखा था ना यहाँ पे 324, और उन नंबर्स को प्लस करने पर कितना है -45, ठीक है जी, -45। अब हमने इसमें से ही नंबर्स चूज़ करने हैं, है ना। तो इनका मल्टीप्लाई करके तो 324 आएगा ही आएगा। क्यों? क्योंकि 324 के ये सारे फैक्टर्स हैं। तो चलो ढूंढते हैं क्या बनेगा। देखो 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, ये 4 बना, ये 9 बना, ये भी 9 बना। अगर मैं 4 और 9 को 36 बना देती हूँ एक फैक्टर, और ये 9 दूसरा फैक्टर ले लेती हूँ, 36 और 9, तो इन दोनों को प्लस करके क्या आएगा 45, और मल्टीप्लाई करके तो 324 आना ही है। तो एक फैक्टर मैंने बना लिया 36 और दूसरा क्या बना लिया 9। अब ध्यान देने वाली बात क्या है यहाँ पे कि हमें चाहिए -45, ठीक है। तो दोनों को प्लस करके आ रहा है, तो नंबर्स क्या बनेंगे -36 -9, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया, दोनों को प्लस करेंगे तो -45 आएगा। तो हमारे दो नंबर्स क्या आ गए -36 एंड -9। तो यहाँ पे x² है, -45 को कैसे स्प्लिट किया हमने -36x -9x, और आगे क्या दिया हुआ +324 इक्वल्स टू किसके है 0 के। अब फिर क्या करते थे हम, फर्स्ट 2 टर्म्स में से कॉमन निकालते थे। यहाँ से x कॉमन निकलेगा तो इसके पास क्या रह गया x, माइनस इसके पास क्या रह गया 36, ये माइनस है तो यहाँ माइनस लिखेंगे। अब इन दोनों में से निकालेंगे हम कि क्या निकलेगा कॉमन, ठीक है जी। तो कॉमन क्या निकलेगा 9, यहाँ पे क्या रह गया x माइनस, अब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ से देख सकते हैं ये 9 छोड़ा तो कितना रह गया 36 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे माइनस क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, प्लस को कैसे लिख सकते हैं माइनस माइनस प्लस, एक माइनस हमने बाहर निकाला, एक माइनस यहाँ पे रह गया। अब ये वाला ब्रैकेट्स के अंदर जो कॉमन फैक्टर है उसको एक बार लिखेंगे x -36, और दूसरा फैक्टर क्या बना x -9, और इक्वल्स टू किसके आ गया 0 के। अब x -36 इक्वल्स टू 0 करेंगे तो x किसके इक्वल आ गया जी 36 के। यहाँ x -9 इक्वल्स टू 0 करेंगे तो x किसके इक्वल आ गया 9। तो ये दो क्या बन गए, रूट्स बन गए हमारी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, ठीक है जी। चलिए इसी एग्जांपल के सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। ये दिया हुआ हमें क्वेश्चन, हम पहले x² का कोफिशिएंट देखेंगे। x² का कोफिशिएंट है 1 और कांस्टेंट टर्म क्या है 750, मतलब हमें मल्टीप्लाई करके क्या चाहिए 750 चाहिए। तो 750 के फैक्टर्स बना लेते हैं, ठीक। सबसे पहले इसको प्राइम नंबर्स पे ही करना होता है तो 5 पे भी कर सकते हैं, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, 0, फिर से 5 पे कर देते हैं, 5 6 ज़ा 15, 0, फिर से 5 पे कर देते हैं, 5 6 ज़ा 30, 3 पे कर सकते हैं, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। अब इसके फैक्टर्स बनाएंगे, कैसे बनाएंगे कि हमें क्या चाहिए 55, हमें ध्यान से देखना है, मल्टीप्लाई करके चाहिए 750 और हमें प्लस करके क्या चाहिए -55 जो x का कोफिशिएंट है, ठीक है।
तो फिर फैक्टर्स बनाते हैं। ये बन गया 25, 25 ये बन गया 9, 9 5 ज़ा 45, 45 और 25 का बनेगा नहीं, 5 5 ज़ा 25, 25 इंटू 5 ऐसे भी नहीं बन रहा, तो इन तीनों को करके देखते हैं। 5 6 ज़ा 15, 15 3 ज़ा 45 और ये बन गया 5 5 ज़ा 25। ठीक है, तो देखो क्या बनता है, 55 नहीं बनता। और कुछ बनाएंगे, देखते हैं क्या बनेगा। इसको छोड़ दीजिए, ये बनेगा 5 5 ज़ा 25, 25 इंटू 3 75 और दूसरा क्या रह गया 15। ठीक है जी, ये भी नहीं बन रहा। और कुछ देखते हैं, पहले हम देखते हैं कि हमने फैक्टर्स ठीक बनाए हैं। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये गलती कर दी, यहाँ पे हमने 2 लिखना था। अब देखते हैं जी, 5 5 ज़ा 25, 5 3 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30। ठीक है ना, 5 5 ज़ा 25 ये बनाया हमने, और ये कितना आ गया 30। और देखो दोनों को प्लस करके क्या आता है 55। मतलब हमारे दो नंबर्स क्या बने हैं, 30 और 25 बने हैं। और क्या माइनस का चाहिए, तो अगेन दोनों क्या होंगे माइनस के, क्योंकि हमें मल्टीप्लाई करके क्या चाहिए, प्लस का चाहिए। तो -30 -25, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे x² और इसको स्प्लिट करेंगे, -30x -25x प्लस 750 इक्वल्स टू किसके आएगा, 0 के। कॉमन लेंगे, x कॉमन आएगा, x -30 माइनस है, माइनस लिखेंगे, इनमें से क्या कॉमन आएगा, 25 कॉमन आएगा, यहाँ पे रह गया x, यहाँ पे माइनस, जैसे पहले भी समझाया था। तो 25 कॉमन ले लिया, तो यहाँ रह गया 30 इक्वल्स टू किसके आ गया, 0 के। अब यहाँ पे 30 कैसे आया, यही फैक्टर से देख लिया करो। हमने 25 कॉमन निकाला, ये वाला 25 कॉमन आ गया, तो ये 3 फैक्टर्स मतलब 30 जो है वो यहाँ रह जाएगा। अब x -30 एक कॉमन फैक्टर है, उसको लिख लिया। और दूसरा फैक्टर क्या बना, x -25 और इक्वल्स टू क्या आया, 0 के। अब x -30 इक्वल्स टू 0, x किसके इक्वल आ गया, 30 के। ये हमारा फर्स्ट रूट बन गया। अब x -25 इक्वल्स टू 0, x किसके इक्वल आ गया, 25 के। ये हमारा सेकेंड रूट बन गया। ठीक है जी, चलिए जी मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो क्या है, फाइंड द 2 नंबर्स हुज सम इज़ 27 एंड द प्रोडक्ट इज़ 182। जैसे अभी हम कर रहे हैं, 2 नंबर्स लेने हैं हमने, ठीक है, उनका सम कितना आना चाहिए 27 और उनका प्रोडक्ट कितना आना चाहिए 182। तो क्या करेंगे, लेट द फर्स्ट नंबर बी x। अब फर्स्ट नंबर अगर मैंने x ले लिया, तो यहाँ पे सेकंड नंबर क्या आएगा मेरा, ये x उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, सेकंड नंबर बी 27 माइनस x। सेकेंड नंबर निकालना है, फर्स्ट नंबर को x लेट किया है, तो सेकेंड नंबर क्या आ जाएगा 27 माइनस x। अब हमें क्या दिया हुआ है, एक कंडीशन हमने निकाली, दूसरा दिया है कि इन दोनों का प्रोडक्ट, दोनों का प्रोडक्ट कितना दिया हुआ 182। फर्स्ट नंबर आ गया, ये सेकंड नंबर आ गया, इनका प्रोडक्ट कितना है 182। मल्टीप्लाई करेंगे, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया ये आया 27x माइनस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे x² इक्वल्स टू किसके है 182। लिखेंगे -x² प्लस 27x, ये इधर आ जाएगा -182 इक्वल्स टू 0। अब x² का कोफिशिएंट क्या है, x² का कोफिशिएंट माइनस में है, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ माइनस से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, ताकि ये ख़त्म हो जाए। अब यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, x² रह गया, ये माइनस आ गया 27x, ये प्लस आ गया 182 और 0 तो 0 ही रहेगा। ठीक है, 0 ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है। और फिर से फैक्टर्स बनाएंगे, x² का कोफिशिएंट क्या है 1 और साथ में क्या है कांस्टेंट टर्म 182। ठीक है जी, मतलब हमें मल्टीप्लाई करके क्या चाहिए 182। फैक्टर्स बनाएंगे, 2 पे करेंगे, ठीक है 91 आ गया, 7 पे करेंगे 13 आ गया, 13 पे करेंगे 1 आ गया। अब हमें 2 नंबर्स ऐसे चाहिए जिन्हें मल्टीप्लाई करके क्या आए 182
और जिन्हें प्लस करके क्या आए हमारा -27। तो क्या होंगे वो नंबर्स, देखो 7 टू द 14 और एक नंबर क्या आ गया 13। -14 -13 लिखूँगी तो -27 आ जाएगा, और -14 और -13 को जब मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो प्लस का 182 आएगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के अंदर माइनस माइनस प्लस, तो प्लस ख़त्म हो जाता है। ठीक, तो फैक्टर्स बनाएंगे x² -14x -13x प्लस 182 इक्वल्स टू किसके आएगा 0 के। कॉमन लेंगे, x कॉमन आएगा, x -14 माइनस इनमें से 13 कॉमन आएगा, x -14, क्योंकि 182 के फैक्टर्स हमने क्या बनाया 13 एंड 14, तो यहाँ पे 14 आ जाएगा। प्लस की जगह यहाँ माइनस आएगा, बिकॉज माइनस माइनस प्लस होता है। एक माइनस हमने बाहर निकाल लिया और एक माइनस यहाँ आ गया, तो एक फैक्टर बन गया x -14, दूसरा क्या बन गया x -13 इक्वल्स टू क्या है 0। तो जब इसको करेंगे x -14 के 0 के, तो x इक्वल्स टू क्या आ गया 14, और x -13 इक्वल्स टू 0 करेंगे तो x कितना आ गया 13। हमारे पास कितने नंबर्स आए, 2 नंबर्स। ठीक है, अब ये 2 नंबर्स जो आए हैं, एक मिनट, इन 2 नंबर्स को 1 बाय 1 यूज़ करके हम क्या करेंगे, अपने आंसर्स निकालेंगे। हमने फर्स्ट नंबर क्या लेट किया था, x लेट किया था, तो इफ़ x इक्वल्स टू 14, अगर हम x 14 मानते हैं, देन x 14 कह लो या ऐसे कह लो, इफ़ फर्स्ट नंबर, ठीक है, हमने लिखा था ना यहाँ पे कि फर्स्ट नंबर बी x, सेकेंड नंबर भी 27 माइनस x, कि फर्स्ट नंबर x और वो हमने मान लिया ये वाला 14, देन सेकेंड नंबर हमारा क्या होगा 27 माइनस x, 27 माइनस 14 कितना हो जाएगा 13, एक 13 हो गया, एक 14 हो गया। अब यहाँ पे सेकंड नंबर क्या आया 13, तो फिर से इफ़ फर्स्ट नंबर x जो है वो हम 13 मानते हैं, तो जो हमारा सेकंड नंबर है वो कैसे आएगा, 27 माइनस x था, तो 27 माइनस 13 कितना आ जाएगा 14। तो हमारा आंसर क्या आ गया 13 एंड 14। क्लियर है जी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स निकालने हैं, सम ऑफ हु स्क्वायर इज़ 365। कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव, कॉन्जिक्यूटिव क्या होता है पहले ये पता होना चाहिए। कॉन्जिक्यूटिव क्या होते हैं, साथ साथ वाले नंबर्स, जैसे एक x हो गया, दूसरा x + 1, जैसे कि एक 12 हो गया, दूसरा 13, उसके नेक्स्ट वाला जो होता है नंबर, ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव। और पॉजिटिव भी लेना है, मतलब प्लस वाले लेने हैं। अगर 13 है तो उसका कॉन्जिक्यूटिव क्या हो जाएगा 14। तो अगर हम फर्स्ट नंबर x लेंगे तो उसका कॉन्जिक्यूटिव क्या होगा x + 1, क्योंकि जैसे 12 है उसका नेक्स्ट नंबर 1 प्लस करने पे आया, 12 में 1 प्लस करने पे आया। तो हमने 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स लेने हैं जिनका स्क्वायर जो है सम ऑफ हु स्क्वायर, जिनके जैसे मान लो एक कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है, ये दूसरा कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है, इनके स्क्वायर्स का सम कितना दिया होगा 365। ठीक है, ये बात ध्यान में रखनी है। तो कैसे लिखेंगे इसे, लेट फर्स्ट नंबर बी एक्स, तो इसका सेकेंड जो नंबर है, सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या होगा x + 1। अब क्वेश्चन में क्या बोला, इनके स्क्वायर्स, इन दोनों के स्क्वायर्स का सम क्या दिया हुआ 365। अब ये जो पार्ट है इस पे हम क्या लगाएंगे, हमारा फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या होता है, a + b होल स्क्वायर इक्वल्स टू a² + 2ab + b²। यही फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे। पहले जो पहले वाला ये ऐसे ही रहेगा, प्लस ये जो सेकंड है a की जगह पे क्या है x, तो ये आ जाएगा x² + 2ab मतलब 2x आ जाएगा + 1 इक्वल्स टू किसके है 365 के। x² + x² कितना आ गया जी 2x² + 2x है + 1 है
ये इधर जाके -365 होगा, इक्वल्स टू क्या आएगा 0। ये बन गया 2x² प्लस 2x, जब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे ये आ गया 364 इक्वल्स टू 0। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके, क्योंकि देख रहा है हमें कि 2 कॉमन आ रहा है सभी में से, तो इन सभी को 2 से क्या कर देंगे डिवाइड। लेफ़्ट साइड राइट साइड दोनों ही हम क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे। तो देखिए जी, जब 2 से डिवाइड किया ये रह गया हमारा x² प्लस x माइनस ये कितना रह गया 182 इक्वल्स टू क्या आ गया 0। तो 182 के अभी हमने फैक्टर्स बनाए थे पिछले सम के अंदर, 13 और 14 बने थे, तो ये बन गया x², यहाँ पे 13 और 14 इसके फैक्टर्स बनेंगे, लेकिन हमें प्लस का x चाहिए, मतलब 14x प्लस का आएगा और 13x कौन सा आएगा माइनस का लिखेंगे। तो ये बनेगा 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल्स टू 0। क्यों? क्योंकि इससे क्या हो गया, ये x पॉजिटिव हो गया और मल्टीप्लाई करने पे -182 आ जाएगा। यहाँ से x कॉमन दिया, ये बन गया x प्लस 14 माइनस इनमें से 13 कॉमन दिया, ये क्या बन गया x प्लस 14 इक्वल्स टू 0। क्यों यहाँ पे प्लस आया? क्योंकि ये माइनस है, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, ये वाला माइनस मैंने बाहर निकाला तो हमारे पास क्या रह गया प्लस। तो एक फैक्टर बन गया x प्लस 14, दूसरा फैक्टर क्या है x माइनस 13 इक्वल्स टू 0। x प्लस 14 इक्वल्स टू 0 करेंगे तो x कितना आ गया -14। दूसरी तरफ x माइनस 13 को 0 इक्वल करेंगे तो x कितना आ गया 13। अब इस आंसर को हम ले ही नहीं सकते, क्यों? क्योंकि हमारा क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था हमारा कॉन्जिक्यूटिव तो लेने ही है, पॉजिटिव इंटीजर्स लेने हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव इंटीजर्स लेने हैं तो ये तो नेगेटिव है, तो ये तो ले ही नहीं सकते, तो हमारा 13 क्या आएगा आंसर आएगा। तो सो द फर्स्ट नंबर जो हमारा आंसर आया वो क्या लिया था x, वो कितना आ गया 13। सेकंड जो हमारा कॉन्जिक्यूटिव नंबर होगा वो कितना लेट किया था x प्लस 1, मीन्स 13 प्लस 1 कितना आ गया 14। तो हमारा आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया 13 एंड 14। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। इसके एक्सरसाइज के 2 सम्स रह गए, वो कल की वीडियो में करेंगे। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए।